नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स। मैं हूं परवीन शेख। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अपने एक बयान से बुरे फंसे हैं। तेजस्वी ने कहा है कि मुसलमानों की तरफ कोई बुरी नजर से देखेगा तो वो उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। उनका ये बयान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर आया। तेजस्वी को घेरते हुए गिरिराज सिंह ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा तेजस्वी यादव ईंट से ईंट बजा देने की बात कर रहे हैं। लगता है कि और लोगों ने चूड़ी पहनी हुई है और ये ईंट से ईंट बजा देंगे। लालू यादव पुत्र मोह में हर दिन मजार पर आप जाइए, आप हिंदुओं को गाली दीजिए, हिंदुओं को मरवा दीजिए। आप दंगा कराना चाहते हैं और फुलवारी शरीफ दोहराना चाहते हैं। यानी तेजस्वी के बयान से सियासी उबाल आ चुका है। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई, जहां पीके ने यू टर्न लेते हुए अपने 2 उम्मीदवार बदल दिए। दरअसल 4 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज भी पहली बार चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने सभी 4 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी थी, लेकिन अचानक उसे अपने 2 प्रत्याशियों को बदलना पड़ा। तरारी में जहां घोषित उम्मीदवार तकनीकी वजह से चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे, वहीं बेलागंज के कैंडिडेट ने पैसों की कमी की वजह से खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अब तरारी विधानसभा सीट से किरण सिंह को मैदान में उतारा है। इसके अलावा बेलागंज में खिलाफत हुसैन की जगह मोहम्मद अमजद को उम्मीदवार बनाया है। जिन सीटों पर उपचुनाव हैं वो हैं भोजपुर की तरारी, कैमूर जिले की रामगढ़ सीट और गया की बेलागंज और इमामगंज सीट। और यहां पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि प्रशांत किशोर को 2 सीटों पर उम्मीदवार बदलने पड़े? क्या फेल हो गया है पीके का चुनाव मैनेजमेंट? क्या तेजस्वी के बयान को बीजेपी बनाएगी बड़ा मुद्दा? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है, क्या बिना सोचे समझे उन्होंने एक बड़ा हथियार बीजेपी के हाथ थमा दिया? नहीं, उनको धन्यवाद देना चाहिए। बड़ा अच्छा बयान उन्होंने दिया है। ये ईमानदारी राजनीति में होनी चाहिए कि आप जिस जगह खड़े हैं बुलंदी से खड़े हैं। आपने अपना साइड चुन लिया, आप मुसलमानों के साथ हैं और आपने कह दिया कि मुसलमानों की तरफ कोई आंख उठा करके देखेगा तो हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। अब इससे बड़ा बयान तो कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। उनकी राजनीति को ये अच्छा भी लगता है, शोभा भी देता है। पहले इसको आप ये समझ लीजिए, कोई मुसलमान ये ना समझे कि बहुत बड़े हितैषी हो गए तेजस्वी यादव आपके लिए। पहले वस्तु स्थिति को समझते हैं। भाई यात्रा खत्म हो गई, यात्रा खत्म हो गई। जैसा प्लान किया था गिरिराज सिंह ने, वैसे ही हुआ। आचार्य दीपांकर ने भागलपुर से शुरू किया, सब कुछ खत्म करके खत्म हो गया। दंगा हुआ, पत्थरबाजी हुई, बलवा मचा, हंगामा हुआ, नहीं हुआ। तो ये कौन लोग थे जो हंगामा करवा रहे थे? वो कौन लोग थे कि जो ये कह रहे थे कि हंगामा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा? आप भड़का रहे थे मुसलमानों को। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ वहां। तो इसका मतलब क्या है? ये जो बयान दिया गया है ये अफसोस में दिया गया है कि हमने तो सोचा था कि तमाशा होगा, बवाल मचेगा और उसमें हम अपना हाथ धोएंगे। वो नहीं हो पाया। आपको क्या मिला? आपको अररिया का एक सांसद का बयान आ गया। ठीक है, उसने बयान दिया, कब अररिया में जिसको रहना होगा उसको जो है वो हिंदू हिंदू कहना होगा। ठीक है, बयान दे दिया। तो आप उस बयान के ऊपर राजनीति आपने शुरू कर दी। भाई मुझे एक बात बता दो कि कौन सा मुस्लिम लीडर अपने जमात में जाकर के भाषण देता है तो वो इस्लाम और मुसलमान शरिया के बारे में बातचीत नहीं करता है? एक बता दो। दिस इज हाउ पॉलिटिक्स इज डन। तब तो ओवैसी को सीधे बंद कर देना चाहिए। आप जिसके साथ घूम रहे हो, जो आपका रिश्तेदार भी लगता है, अखिलेश यादव, उसकी पार्टी और उसका नेता, अभी मुंबई में उसने क्या बयान दिया?
अबू आजमी ने कि भाई अगर 6 जिता दो, 8 जिता दो समाजवादी पार्टी का, मुसलमानों का कोई कुछ नहीं कर सकेगा, हम फाड़ के रख देंगे सबको, है ना? यही तो कह रहा था वो। तब तो कोई बीजेपी वाला या शिवसेना वाला नहीं आया कि हिंदुओं के ऊपर आंख गड़ा करके देखोगे तो ईंट से ईंट बजा देंगे। क्यों? क्योंकि अबू आजमी ऐसे बकता है, बकने दो। यूजलेस चैप है, एक सीट जीतता है वो जो अपने कंस्टिट्यूएंसी में, वो उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच में, वहां पे आजमी नाम ही होता है जो आजमगढ़, तो वहां पर आजमगढ़ का पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वो लोग ठीक है बोल रहा है, बकवास करता है, हर बार करता है। लेकिन डॉक्टर साहब, तेजस्वी का उपचुनाव के बीच इस तरह का बयान आना, ये उपचुनाव का मसला नहीं है, ये उपचुनाव का मसला नहीं है, इसको और थोड़ा समझने की आवश्यकता है। तो आपने कर दिया, आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हो, एक आदमी, एक सांसद के घर इस बयान के बाद क्या हुआ? इस बयान के बाद एक शख्स वो रिवॉल्वर लेकर के घुस गया था घर, वो तो सिक्योरिटी वाले ने पकड़ लिया तो कि सांसद की मौत हो गई होती। तो ऊपर वाले का जो है धन्यवाद दीजिए कि ये कमजोर जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ अपने मिशन में। बीजेपी के उस सांसद के छाती पे गोली लग गई होती, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचते तुम लोग। क्रिटिसिज्म बयान का कर रहे हो तो क्रिटिसिज्म इस एक्शन का भी करना चाहिए, तब आपको कहा जाता कि भाई सही राजनीति कर रहे हो। लेकिन आप क्यों कर रहे हो, इसका भी जवाब समझना जरूरी है जी। दिक्कत क्या है कि ये जो इलाका है ना, ये जो इलाका है ये मुस्लिम बहुल इलाका है, और पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो इनकी सारी हेकड़ी निकल गई थी। लालू यादव के सारा ये MY मुसलमान वाला जो समर्थन था इस इलाके में फिसड्डी, कारण जीत गए थे ओवैसी वहां से। जिस इलाके में ये यात्रा गई, जो मुस्लिम इलाका है, किशनगंज कटिहार का, ये 5 सीटें ओवैसी की पार्टी जीत गई, और डंके के चोट पे आप जो है घंटी गुलाते रह गए। अभी बीना देवी को चुनाव लड़वाया था ना भाई, पप्पू यादव से हारे ना, ये वही इलाका है, ये वही इलाका है। तो फिर बाद में ये अख्तरुल इमाम वो जो अपना, उनका जो अपना है वो तो रह गया अभी, जो वहां पे MIM का अध्यक्ष है, और बाकी 4 को जो है आपने शामिल करवा लिया बैकडोर से, है ना। आपने MLAs की चोरी की, हालांकि वो बीजेपी के साथ नहीं थे। तो अब ये मसला वहां चल रहा है, मुसलमानों का साथ नहीं होगा, फिर से वो MIM वाले जीतेंगे। बिल्कुल। अब बात समझे, इसलिए मैंने कहा कि मुसलमानों को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इस भ्रम में मत रहिए कि भाई तेजस्वी यादव ने मुसलमानों के लिए ये बयान दे दिया, वाह हमारा हीरो है। आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, जैसे सारे लोग बनाते हैं ये भी बना रहा है। उसकी जो नजर है वो मुसलमानों पे नहीं है, वो 5 सीटों के ऊपर है, उस बेल्ट के ऊपर, जहां ओवैसी साहब ने पिछली बार गर्दनिया पासपोर्ट देकर के बाहर किया था RJD को। इनका MY का पूरा फॉर्मूला वहीं पे जाकर के खत्म हो गया था, इसलिए वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। लेकिन बयान इनके गले का फांस बन गया, वो इसलिए क्योंकि अब तो इसका मतलब यही है कि आप ये कह रहे हो, खुला ऐलान कह रहे हो कि हिंदुओं को कटवाओगे, तुम ईंट से ईंट बजाओगे हिंदुओं की, क्योंकि आपने जो डायकोटोमी जिसको एड्रेस किया है, जिस बयान पे ये बयान दिया है, वो डायकोटोमी में आप भी उसमें ही जाकर के फंस गए। जब हिंदू मुसलमान में वहां पे
कंपटीशन चल रहा है और आप बीच में आकर के कहोगे कि जो मुसलमानों को ऊपर देखेगा हम उसकी ईंट सीट बजा देंगे, तो आप हिंदुओं को ही तो धमका रहे हो इनडायरेक्टली, है ना। कहा गया भाई, मैंने तो आज तक नहीं सुना लालू यादव को ये कहते हुए, या तेजस्वी यादव को, या फॉर दैट मैटर किसी भी लीडर को, कि कोई गरीब का घर उजाड़ेगा तो उसकी ईंट सीट बजा देंगे। हाँ, कभी कहे? अभी हाल में इधर कहानी हुआ, नालंदा में दलितों के बस्ती को जला दिया गया, आपने कहा दलितों की बस्ती जलाओ तो ईंट सीट बजा देंगे? हाँ, ये नहीं कहा। तो ये जो राजनीति जो है ये सबको सूट कर रहा है, ये सबको सूट कर रहा है, आरजेडी को भी सूट कर रहा है और बीजेपी वालों को तो सूट कर ही रहा है। आप एक ट्रैप में जाकर के फंस गए। ये जमाना अलग है। ये वीडियो कि मुसलमानों की तरफ आंख उठाओगे तो ईंट से ईंट बजा देंगे, ये जब जब चुनाव होगा सोशल मीडिया पे ये वायरल होगा, ये मुंह छिपाते नहीं बचेंगे। कारण एक बात जो हर पॉलिटिकल पार्टी को समझ में आनी चाहिए, हिंदुस्तान का मुसलमान वो ना आरजेडी के साथ है, ना कांग्रेस के साथ है, न समाजवादी पार्टी के साथ है, न वामपंथियों के साथ है, न ममता बनर्जी के साथ है। वो उसको ही वोट करेगा जो बीजेपी को हरा सके, वो उसको ही वोट करेगा जो बीजेपी को हरा सके। जिस दिन बाकी लोग मजबूत हो जाएंगे, बीजेपी से मुकाबला करने लायक हो जाएंगे, तेजस्वी यादव को पता नहीं चलेगा इनकी राजनीति कहां चली गई। और यही बहुत बड़ा कारण है कि ममता बनर्जी बिहार में आती है तो जमानत जब्त, ये तेजस्वी यादव झारखंड जाता है जमानत जब्त, समाजवादी पार्टी वाले यादव मुसलमान तो यहां भी है, लेकिन वहां तुम बीजेपी को नहीं हरा सकते, तो इसलिए सब जगह जमानत जब्त हो जाता है। ये बेसिक कहानी है। लेकिन क्या किया जाए। आपने एक और खबर के बारे में, जी बिल्कुल, पीके ने अपने जो 2 उम्मीदवार वापस किए, उसके पीछे बड़ी वजह क्या देखते हैं? क्या पहले ही अपनी परीक्षा में फेल हो गए हैं पीके? देखिए पीके तो दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट है ना जी, है ना। हो गया काम। मैंने पहले ही दिन कहा था कि पीटी में फेल हो जाओगे तो मेंस देने लायक नहीं बचोगे, और यही हो गया। भाई 2-3 सवाल, भाई बहुत सारे समर्थक हैं पीके को, मैं कुछ कहता हूं तो पीछे बहुत सारे लोग जो है कमेंट करते हैं। ठीक है, कमेंट करना आपका अधिकार है, गालियां भी दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन दिक्कत क्या है, ये इतना अक्लमंद है, इतना पढ़ा लिखा है, इतना बड़ा चुनावी स्ट्रेटजिस्ट है, भाई तिरानी में तुम्हारे को टेक्निकल ज्ञान नहीं है। अभी कह रहे थे कि टेक्निकल मामला फंस गया। अबे वैसे तो नवी पास कर रहे थे, नवी पास वाला तो कभी इस तरह का मिस्टेक नहीं होता उससे। तुम जो है विदेश से पढ़ के आए और फिर भी ये मिस्टेक कर रहे हो तो लोग क्या बोलेंगे, पढ़ा लिखा बेवकूफ। और ये बड़ा दम भर रहे थे कि एक भी पैसा, खबर क्या आई है कि भाई उसके बाद, अरे प्रोफेसर साहब को जो है आपने खड़ा कर दिया, वो तो कंफ्यूज हो गए, बोले भाई कैसे लड़ेंगे। और ये बदलाव जा रहा है, जो वो प्रोफेसर साहब को मोहरा बनाया जा रहा है कि वो बैकआउट कर गए। इस अमजद ने धमकी दी कि हो गया तुम्हारा सुराज वराज, अब तुम जाकर के आरजेडी के लिए कैंपेन करेंगे। वो पॉलिटिकल आदमी है, वो उसको जीतने ही नहीं देता। तो ये जो महान, दुनिया के सबसे बड़े महान स्ट्रेटजिस्ट जो है, वो अपने बैटिंग करने के लिए उतरे, पहले बॉल पे जो है ना, पहले ही बॉल पे वो क्लीन बोल्ड हो गए। अभी देखते जाइए आगे क्या क्या होता है। राजनीति मजाक नहीं है। मैं एक बात बार बार कहता हूं, अगर स्ट्रेटजी बनाना ही वो चुनाव के जीत की गारंटी है, तो देश भर में जितने स्ट्रेटजिस्ट है ना, चुनाव प्रचार करने वाले एजेंसियां, वो सब प्रधानमंत्री बन जाए, अगर स्ट्रेटजी ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सिर्फ हिंदुस्तान में भी तो चुनाव नहीं होता, दुनिया में हर जगह होता है। हर जगह इस तरह के पीके बैठे हुए हैं चुनाव स्ट्रेटजी बनाने वाले। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही स्ट्रेटजी बनती है, हर जगह बनती है। भाई आप तो अभी नए नए आए 2014 में हैं, यहां तो 1990 से यहां पे लोग स्ट्रेटजी बनाने वाले लोग हैं।
भाई 80 वोटर वाले, एक्सिस वाले, ये सब इतने हैं, तो ये लोग को भी पार्टी बना लेना चाहिए अगर स्ट्रेटजी ही बनाना है तो खैर ये अपनी कहानी है। पीके विल बी डूम्ड। जिस हिसाब से इनका कंडक्ट दिख रहा है, ये पार्टी जो है बहुत ही प्रीमेच्योर तरीके से जो है वो खत्म हो जाएगी। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तेजस्वी यादव का बयान मुसलमानों को उकसाने का काम कर सकता है। गिरिराज सिंह की यात्रा से माहौल तो खराब नहीं हुआ, लेकिन आरजेडी नेता के बयान से फसाद जरूर हो सकता है, जिसके जिम्मेदार सिर्फ तेजस्वी होंगे। वही पीके अपनी पहली परीक्षा में फेल हो चुके हैं। बिहार में उनकी पैंतरेबाजी की हवा निकल चुकी है, यानी प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति को समझने में गच्चा खा गए। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।